उत्तराखंड सरकार के जो पूर्व मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो फैसला था, एक वक्त में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का ऐलान किया है। 2 साल पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के समय पर इस बोर्ड का गठन किया गया था और अब इसको भंग करने की बात हो रही है। तीर्थ पुरोहित लगातार इसका विरोध कर रहे थे। इस बोर्ड का कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के भी इस चुनावी मुद्दा लगातार बना रही थी, जिसके कारण बीजेपी कहीं ना कहीं दबाव में आई है। कहा जा रहा है फैसले को चुनाव से पहले ब्राह्मणों को खुश करने की तरह भी देखा जा रहा है। फैसले का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बोर्ड को लेकर सामाजिक संगठनों, तीर्थ पुरोहितों सहित कई लोगों के सुझाव आए हैं, जिन्हें शामिल किया जाएगा। बोर्ड को भंग करने का फैसला एक कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है और इस बोर्ड के तहत 4 धामों सहित प्रदेश के 51 मंदिरों के प्रबंधन के लिए बोर्ड का गठन किया गया था। पुरोहितों का कहना था कि बोर्ड का गठन उनके अधिकारों का हनन है। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को उत्तराखंड के दौरे पर जाने वाले हैं। उत्तराखंड में जल्द ही चुनाव भी होने जा रहे हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुशील बहुगुणा हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, उनका हम रुख करेंगे। उससे पहले आपको सुनाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, वो क्या कह रहे हैं। कि मैं जब आया था तब कोई चुनाव नहीं था और मैंने आते ही ये कहा कि इस पे हम पुनर्विचार करेंगे, उनके हक हकूकों पे कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, शंकराचार्य जी की जो व्यवस्था बनी आ रही उसको यथावत रखेंगे और जो इक्कावन उनको उससे मुक्त करने का काम हम करेंगे। वो प्रक्रिया मैंने शुरू की थी और उस प्रक्रिया के तहत शुरू होते हुए ही स्वाभाविक कि आज वो पहल पूरी हुई है और उसमें समिति बनी है। तो कैसे कह दें कि हम चुनाव की देरी से, वो तो हमने तभी कह दिया था, हम तभी उस पहल को आगे बढ़ा रहे थे। और सुशील बहुगुणा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुशील जी, बीजेपी सरकार में ही एक मुख्यमंत्री के काल में बोर्ड का गठन, दूसरे मुख्यमंत्री के दौर में उस बोर्ड को खत्म करने का फैसला, इसके पीछे की राजनीति हमारे दर्शकों को समझाएं। जय, ये जो पूरा मसला है दरअसल ये जो 4 धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और उसके अलावा 49 जो अन्य मंदिर हैं उनसे, उनके प्रबंधन से जुड़ा हुआ है। तो जो तीर्थ पुरोहित थे इन मंदिरों के, उनका ये कहना था कि देवस्थानम बोर्ड बनाने के बाद सरकार ने उनके पारंपरिक हक हुकूक जो हैं उन पर दखल देने की कोशिश की है। पहले ये बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अंदर आता था, जिसमें सरकार का ही एक नुमाइंदा प्रमुख होता था, एक सीईओ, कोई अखिल भारतीय सेवा स्तर का अधिकारी जो है सीईओ होता था, लेकिन उसका जो प्रबंधन था वो मुख्य तौर पर तीर्थ पुरोहितों और उनकी जो व्यवस्था थी पुरानी चली आ रही उनके हाथ में होता था। जब से देवस्थानम बोर्ड बना तब से उनको ये आशंका हो गई कि अब अफसरों का इस पर कब्जा हो जाएगा, नेताओं का इस पर ज्यादा जो है चलेगी। तो उसके बाद उन लोगों ने इसका विरोध किया कि हमारे पारंपरिक हक हुकूक जो है उन पर हमला है। अब ये जो मसला है ये 2019 से चला आ रहा है, लेकिन अब इसका फैसला दरअसल इसलिए हुआ है कि चुनाव सिर पर है और इस समय बीजेपी किसी भी तरह का खतरा मोल लेना नहीं चाहती। खासतौर पर पिछली सरकार का जो पूरा कार्यकाल रहा है, जो अधिकतर त्रिवेंद्र सिंह रावत के दौर में रहा, उसको लेकर के जो असंतोष है राज्य में वो उनको लगा कि काफी ज्यादा है और तीर्थ पुरोहितों का असंतोष उसमें जुड़कर उसे और ज्यादा बड़ा बना रहा है। इस पूरे मामले में आखिर में जब कांग्रेस ने भी कह दिया और आम आदमी पार्टी जो है उसने भी कह दिया कि अगर वो सत्ता में आए तो इस देवस्थानम बोर्ड को भंग करेंगे, तो बीजेपी के सामने भी कोई चारा नहीं था। बीजेपी के जो पिछले मुख्यमंत्री थे तीरथ सिंह रावत, उन्होंने गद्दी संभालने के कुछ समय बाद ही कह दिया था कि वो इस पर विचार करेंगे। तो अब ये जो पूरा का पूरा मसला है ये दरअसल अब सियासी ज्यादा है। तीर्थ पुरोहितों की मांग मानने से ज्यादा चुनाव का दबाव है, जिसकी वजह से ये फैसला लिया जाए। चुनाव का दबाव जो है वहां पर बीजेपी की मौजूदा सरकार पर है। यही कारण है कि आखिरकार चुनावी मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है। तीर्थ पुरोहितों का दबाव है, जिसके चलते वहां की सरकार ने इस बोर्ड का जो गठन किया था उसको भंग करने का फैसला किया है।